नमस्कार। कृपया ध्यान दीजिए, ये कोई फिल्म नहीं, ये कोई कहानी नहीं, ये एक सच्ची घटना है और सवाल बस एक है, क्या आप भूतों पर यकीन करते हैं? अगर नहीं, तो आज की ये रिपोर्ट आपका यकीन हिला सकती है। एनालीज माइकल एक साधारण सी लड़की, धार्मिक, शांत, पढ़ाई में अच्छी, लेकिन अचानक उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा शुरू हुआ जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं। एनालीज को अचानक झटके आने लगे। डॉक्टरों ने कहा यह एक बीमारी है। इलाज शुरू हुआ, दवाइयां दी गई, लेकिन डर तब बढ़ा जब उसने कहना शुरू किया, कोई है जो मुझे देखने आ रहा है। परिवार बताता है हर रात ठीक 3 बजे एनालीज की नींद टूट जाती है। उसकी आंखें खुली होती हैं, लेकिन वो किसी और देख रही होती है। उसकी आवाज बदल जाती है, उसका चेहरा पहचान में नहीं आता। वो चिल्लाकर कहती है, ये लोग मुझे छोड़ नहीं रहे। धीरे धीरे हालात बिगड़ते गए। वो चर्च से डरने लगी, धार्मिक चीजों से दूर भागती। उसकी आवाज में अजीब सी गहराई आ गई। कभी कभी वो ऐसी भाषा बोलती जिसे उसने कभी सीखा ही नहीं। पर सबसे डरावनी बात, उसने कहा, मेरे अंदर एक नहीं कई है। जब डॉक्टर भी हार मान गए तो परिवार चर्च पहुंचा। लंबी जांच के बाद चर्च ने कहा एग्जॉर्सिज्म की अनुमति दी जाती है। गले कई महीनों तक एनालीज पर एक्सॉर्सिज्म हुआ। रिकॉर्डिंग आज भी मौजूद है और जो आवाजें उसमें सुनाई देती हैं, उन्हें सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। एनालीज मिकल की मौत हो गई थी 1969 में। पूरे देश सन्न रह गया। अदालत में सवाल उठे, क्या ये बीमारी थी या किसी और ताकत का असर? डॉक्टर, पादरी, परिवार सब कटघरे में खड़े हो गए। फैसला आया, लेकिन सच्चाई वो आज भी अधूरी रह गई। इसी घटना से प्रेरित होकर बनी एक हॉलीवुड मूवी जिसका नाम था द एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। लेकिन जो फिल्म बनाई गई थी वो असलियत के सामने महज एक खेल थी। असली कहानी में कोई स्पेशल इफेक्ट नहीं थे, वह सिर्फ दर्द या गंदगी थी और एक ऐसा अंधेरा जिसने एक हंसते खेलते परिवार को निगल दिया। और आज हम उसी अंधेरे दरवाजे को खोलने जा रहे हैं। जर्मनी का एक छोटा सा कस्बा क्लिंगेनबर्ग, यहाँ पर मिशेल का परिवार रहता था। वो बेहद धार्मिक और कैथोलिक थे। घर के नियम सख्त थे, लेकिन प्यार भी। इस प्यार की जान थी एनालीज, 16 साल की खूबसूरत लड़की। उसे संगीत का शौक था। वो एक टीचर बनना चाहती थी। उसका एक प्रेमी भी था, पीटर नाम का। उसकी जिंदगी भी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी एक टीनेजर की होती है, उम्मीदों से भरी हुई। लेकिन साल 1960 के बाद वो रात जिसमें उसकी जिंदगी बदल के रख दी। एनालीज अपने बिस्तर पर लेटी थी कि अचानक उसका शरीर अकड़ गया। उसकी जुबान तालू से चिपक गई। वो हाथ पैर हिलाना चाहती थी, लेकिन हिला नहीं पा रही थी। उससे महसूस हुआ कि उसके बिस्तर पर कोई बैठा है। एक भारी अदृश्य वजन उसकी छाती को कुचल रही थी। सांसें नहीं ले पा रही थी। वो अपनी मां को पुकारना चाहती थी, लेकिन गले से आवाज नहीं निकल पा रही थी। जब वो जागी, बदन पसीने से भीगा हुआ। डॉक्टर ने उसे एक प्रकार की मिर्गी नाम के दौरे का शिकार बताया। विज्ञान ने अपना फैसला सुना दिया। दवाइयां शुरू हो गई, लेकिन एनालीज जानती थी कि वो दौरा सामान्य नहीं था, कि उस दौरे के दौरान उसने कुछ सुना, एक आवाज जो उसे कह रही थी कि तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी। दवाइयां स्किज़ोफ्रेनिया दी जाती रही, लेकिन एनालीज की हालत सुधरने की जगह बिगड़ती रही। अब उसे दिन के उजाले में चीखें सुनाई पड़ती,
जब वो चर्च में प्रार्थना करने जाती तो वहां उसे शांति नहीं मिलती। उसे लगता कि जिस जमीन पे वो खड़ी है वो जल रही है। सबसे खौफनाक बात ये हुई जब उसने ईसा मसीह और वर्जिन मैरी की मूर्तियों की ओर देखा तो उसे मूर्तियों के चेहरे बदलते हुए दिखाई दे रहे थे। पवित्र मूर्तियों के चेहरे बदलकर राक्षसी चेहरे में बदल गए जो उस पर दांत पीसते हुए दिख रहे थे। उन कानों में लगातार आवाजें आती थी, तुम नर्क में सड़ोगी, भगवान मर चुका है तुम्हारे अंदर से। डॉक्टरों ने कहा ये स्क्रीजोफ्रेनिया है, मति भ्रम। दवाइयों का डोज जो है वो डबल कर दिया गया। एनालिस को दिन में 20-20 गोलियां खिलाई जाने लगी, लेकिन जो उसके दिल के अंदर जो अंधेरा था वो दवाइयों से कहां जाने वाला था। 1974 आते आते एनालिस का व्यवहार इंसानियत की हर हद को पार कर चुका था। उसके माता पिता अपने ही घर में एक अजनबी के साथ रहते थे, एक ऐसा अजनबी जिसने उनकी बेटी का शरीर पहन रखा था। उसके घर के अंदर का मंजर किसी नर्क से कम नहीं था। एनालिस ने खाना पीना छोड़ दिया था। वो घर के कोनों में रेंगती रहती थी, मकड़ियों, मक्खियों और मरे हुए पक्षियों को जिंदा चबाती थी। उसके दांतों के बीच फड़फड़ाते हुए वो पंख देखकर उसकी मां की चीख निकल जाती। जब उसे प्यास लगती तो वो पानी नहीं मांगती, वो फर्श में अपना पेशाब करती और वही पेशाब को वो पी जाती। वो कोयले के टुकड़ों को चबा रही थी। वो दुबली पतली हो गई थी, मगर उसमें बैलों वाली ताकत आ गई। उसने एक बार अपनी बहन को गुड़िए की तरह उठाकर फेंक दिया था। वो कुरूश और पवित्र पानी से नफरत करती थी। वो पादरियों में थूकती थी और गालियां देती थी और घर की दीवारों को अपने नाखून से खरोचती थी। वहां से आने वाले हर लोग उसके जो कमरे से गुजरते थे तो उसके कमरे से सड़ायन आती थी, जैसे उसके कमरे में कोई लाश मर गई हो। पादरी लोग तो इसे नर्क की गंदगी कहते थे। इसके बाद धीरे धीरे विज्ञान ने भी हाथ खड़े कर दिए। दवाइयां उसे ज़ॉम्बी बना रही थी, लेकिन उसे ठीक है कर पाना बहुत मुश्किल हो गया था। आखिरकार परिवार ने चर्च की शरण ली। 2 पादरियों और फादर एनरेस ऑल्ट और फादर एनरोल्ड लैंड ने वैटिकन से स्पेशल अनुमति मांगी। अनुमति मिल गई। सितंबर 1975 शुरू हुई। वो लड़ाई 10 महीने तक चली। कुल 67 सेशन किए गए। हफ्ते में 2 बार 4 घंटे तक एनालिस को कुर्सी से बांधा था। प्रार्थना की जाती थी कि इन स्तरों को टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया, जिससे इस कहानी का सबसे बड़ा सबूत है। जब पादरियों ने लैटिन भाषा में पूछा कौन हो तुम, तो एनालिस मुंह से आवाज नहीं निकालती थी। फिर उसके गले से एक खुरदुरी और भयानक सी आवाज निकली। वो आवाज किसी मर्द की थी। उसने कहा, हम एक नहीं, हम बहुत हैं। एक एक करके 6 शैतानों ने अपनी अपनी पहचान बताई। सबसे पहले लूसीफर, जो खुद एक शैतानों का राजा है, जिसकी आवाज में घमंड, नफरत, बाइबल का वो पात्र जिसने अपने भाई का कत्ल किया, और दूसरा जोदास ईसा मसीह को धोखा देने वाला वो नीरो और वो रोमन बादशाह जिसने ईसाइयों को जिंदा जला दिया था। हिटलर वैश्य तानाशाह रिकॉर्डिंग में आवाज बेहद तेज और जर्मन लहजे में चिल्लाती। पेशमैन 16वीं सदी के एक भ्रष्ट पादरी जिसे औरतों और शराबों की लत थी। इस 6 लोग अलग अलग लोग एनालिस के शरीर में बारी बारी से कब्जा करते थे। वे आपस में बात करते और झगड़ते। एनालिस को इस बात का कुछ पता ही नहीं था कि उसके शरीर में क्या हो रहा है। जब हिटलर बोलता तो वो सेना की तरह आदेश देता, जब नीरो बोलता तो वो तड़पने लगता था। इन शत्रुओं के दौरान एनालिस अपने आप को इतनी चोट पहुंचाती थी कि देखने वालों की रूह कांप जाती। 1976 तक एनालिस का शरीर जवाब दे चुका था। फिर आपको बता दे वो दिन आया, 30 जून 1976। आखिरी रात वो बिस्तर में पड़ी थी, कमजोर, टूटी हुई। उसने अपनी माँ की ओर देखा। उस वक्त उसके अंदर कोई शैतान नहीं था। एक डरी हुई आवाज में उसने अपनी माँ से एक कपकपाते हुए होठों से कहा कि माँ मेरे हाथ थाम लो।
मैं डरी हुई हूँ, यही उसके आखिरी शब्द थे। अगली सुबह 1 जुलाई 1976 में जब पहली किरण उसके कमरे में पड़ी तो इस दुनिया से वो जा चुकी थी। वहीं आपको बता दें, उसके जाने के बाद उसके परिवार को गिरफ्तार कर लिया गया। 1978 में मुकदमा शुरू हुआ। इसे कहते थे द ट्रायल ऑफ सेंचुरी। कहा गया कि ये कहानी खत्म हुई क्योंकि ये कहानी पर्दे से बाहर की है। आज विज्ञान कहता है बीमारी, आस्था कहती है साया, लेकिन सवाल अब भी जिंदा है। अगर सब कुछ बीमारी था तो वो आवाजें किसकी थी? अगर वो बीमार थी तो वो बातें कैसे जानती थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप भूतों पर यकीन करते हैं? क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली रिपोर्ट के साथ।